बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइसक्रीम बना के तैयार करेंगे और आइसक्रीम बनेगी बिल्कुल बाज़ार जैसी मैंगो आइसक्रीम, जिसमें ना तो कोई आपको क्रिस्टल देखने में नज़र आएगा और आइसक्रीम भी इतनी मज़ेदार मुंह में घुल जाने वाली बन के तैयार होगी, जिसे हम व्हिपिंग क्रीम के साथ बना के तैयार करेंगे। विदाउट कुकिंग ये वाली जो आइसक्रीम है ये बन के तैयार होगी, जिसको बनाने में कुछ टाइम लगता है लेकिन आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं मैंगो आइसक्रीम। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और अगर रेसिपीज़ आपको ईजी और अच्छी लग रही हैं तो इन्हें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की मैंगो आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने लिए हैं मैंगोज़, जो मैंने एक तो पल्प लिया है मैंगो का और एक मैंने इसके क्यूब्स लिए हैं। इनके साथ हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। अब मैंगोज़ के साथ हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना वो होगा कंडेंस मिल्क, जो मैंने आधा कप लिया है, और 1 कप भर के मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम। इनके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की आइसक्रीम जो है वो बन के तैयार होगी। तो एक बाउल लेंगे, सबसे पहले इसमें हम क्रीम डालेंगे। व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद इसको हम बीटर की मदद से बीट करना स्टार्ट करेंगे। क्रीम को जब आपने बीट करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रीम खूब चिल्ड और ठंडी होनी चाहिए, फिर ये बहुत ही शानदार बन के तैयार होगी। और स्टार्टिंग में आपने इसकी जो स्पीड है वो आपने स्लो रखनी है। जैसे जैसे क्रीम आपको देखने में नज़र आएगी ना थिक हो रही है, वैसे वैसे आपने इसकी जो स्पीड है इसको बढ़ाते जाना है, जिससे कुछ देर में ही आपको क्रीम बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी देखने में नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे क्रीम थोड़ी सी इस तरह की कंडीशन में देखने में नज़र आएगी ना, तो फिर इसमें हमने डाल देना है कंडेंस मिल्क, जो मैंने आधा कप इसमें डाल दिया था। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी इसको हमने बीट करना है अच्छे तरीके से। और जब इसको हम बीट कर लेंगे ना तो फिर इसके बाद हमने जो मैंगो का पल्प रखा है ना वो पल्प भी इसमें डाल देंगे। सब चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्रीम के साथ बीट करना है, फिर ही जो आइसक्रीम है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होगी। और ये आइसक्रीम इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती है कि ऐसे लगेगा जैसे आप बाज़ार से लेके खा रहे हैं। और इसमें जो चंक्स आते हैं ना मैंगोज़ के, वो तो बहुत ही कमाल के फील होते हैं खाने में। जब आइसक्रीम खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब इसमें मैं सबसे पहले मैंगो का पल्प डालूँगी। ये डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, और जब ये अच्छे तरीके से सारा पल्प इसमें मिक्स हो जाएगा ना तो फिर इसमें हमने बाद में डालने हैं मैंगो चंक्स जो हमने रखे हैं, उसको हम स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे। और इस तरह आम के छोटे छोटे पीसेस जब आइसक्रीम के साथ आपको खाने को मिलेंगे ना तो आपको ये आइसक्रीम खाने का बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस तरह मैंगो चंक्स डाल के इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। अब जो आइसक्रीम है हमारी परफेक्टली बन के तैयार हो गई है, लेकिन कलर इसका थोड़ा सा लाइट मुझे देखने में लग रहा था, तो इसमें मैंने फूड कलर के फ्यू ड्रॉप्स डाल दिए हैं, जिसके साथ आइसक्रीम बहुत ही शानदार देखने में नज़र आनी शुरू हो गई है। तो आपने ऑरेंज जो फूड कलर ना ये थोड़ा सा डालना है, 2-3 ड्रॉप्स। ये डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इस आइसक्रीम को हम किसी एयर टाइट कंटेनर में डालेंगे जो बहुत ही अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा। फिर इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे और ना ही हमारी आइसक्रीम हार्ड बन के तैयार होगी। तो अब आइसक्रीम हमारी बन गई है, इसको हम डालते हैं इस कंटेनर में। ये इसके जो कवर है बहुत ही एयर टाइट है, जिससे बिल्कुल भी इसमें क्रिस्टल्स बनने का कोई भी डर नहीं है। तो इसीलिए इसमें डाल के तो इसको हम अच्छे तरीके से बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। इसके बाद हम आइसक्रीम को चेक करेंगे नेक्स्ट डे कि हमारी आइसक्रीम किस तरह की बन के तैयार हुई है। अब नेक्स्ट डे आइसक्रीम हमारी परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। कुछ देर इसे फ्रीज़र से बाहर रखेंगे, थोड़ी सी जब से सॉफ्ट होती है तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी जो आइसक्रीम है ये कितनी शानदार और कितनी मज़ेदार बन के तैयार हुई है। अब इस आइसक्रीम को आप किसी तरीके से भी खा सकते हैं, इसके आप पीसेस कर सकते हैं या आप इस स्कूप की मदद से आप इसे बाउल में डाल के भी खा सकते हैं। तो इसको मैं स्कूप के साथ बाउल में डालूंगी और फिर इस आइसक्रीम को खूब मज़े से खाएंगे। तो देखें कितनी शानदार आइसक्रीम हमारी देखने में लग रही है। इतनी सॉफ्ट और ठंडी ठंडी मज़ेदार आइसक्रीम गर्मी के मौसम में जब खाएंगे ना तो आपको ये वाली आइसक्रीम खाने का मज़ा ही आ जाएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी।
اور آپ بھی گھر میں اسی طرح کی آئس کریم کو بنا کے تیار کریں، خود بھی کھائیں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں۔ اور اگر اس آئس کریم کی ریسیپی کو آپ پسند کر رہے ہیں، آپ کو اچھی لگ رہی ہے، تو اسے اپنے فیملی اینڈ فرینڈس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔